हेलो माय डियर फ्रेंड्स, केमिस्ट्री इम्प्रूवर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं मेटल नाइट्राइड टॉपिक लेकर आया हूँ। पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से मेटल जो मेटल नाइट्राइड कंपाउंड बनाते हैं और मेटल नाइट्राइड से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हैं, आज हम लोग उसका डिटेल अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं कि आवर साड़ी में कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो मेटल नाइट्राइड कंपाउंड बनाते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें हाइड्रोजन एलिमेंट को छोड़कर जितने भी लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लोग एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। और जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनके वैलेंस से यानी वाई कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और यह यानी जितने भी एलिमेंट ए हैं एल्कली मेटल्स के अपने ऑक्टेट को पूर्ण करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इस प्रकार एल्कली मेटल्स जो हैं वो मोनोवैलेंट कैटायन फॉर्म करते हैं। क्योंकि इनके आउटरमोस्ट सेल या ऑर्बिट वाई कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंड ए ग्रुप, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम आता है। इन्हें हम एल्कालाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। एल्कालाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे क्षारीय मृदा धातुएं। इन एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट सेल में वाई कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यह यानी ए एलिमेंट अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इस प्रकार एल्कालाइन अर्थ मेटल्स जो हैं डाईवैलेंट कैटायन फॉर्म करते हैं, डाईवैलेंट कैटायन बनाते हैं। थर्ड, जिसे हम लोग बोरान फैमिली के नाम से जानते हैं, इसमें आता है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इन तत्वों की जो वाई कोश है, आउटरमोस्ट सेल है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इस प्रकार थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्राईवैलेंट कैटायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्राईवैलेंट कैटायन बनाते हैं। इस प्रकार फर्स्ट ए, सेकेंड ए और थर्ड ए के ही एलिमेंट जो हैं मेटल नाइट्राइड कंपाउंड बनाते हैं। इनमें से एफआर और रेडियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। आइए देखते हैं कि मेटल नाइट्राइड कंपाउंड कैसे बनता है। जब मेटल को नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो मेटल नाइट्राइड कंपाउंड प्राप्त होता है। या इस प्रकार भी बोल सकते हैं बर्निंग मेटल प्लस N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, मेटल नाइट्राइड। फर्स्ट ए ग्रुप से एल्कली मेटल से केवल लिथियम ही मेटल नाइट्राइड कंपाउंड बनाता है। केवल लिथियम ही है जो मेटल नाइट्राइड कंपाउंड बनाता है। शेष जितने भी हैं, जिसमें आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये जो है नाइट्रोजन गैस के साथ मिलकर एजाइड कंपाउंड बनाते हैं। कौन से कंपाउंड बनाते हैं? एजाइड।
कंपाउंड, एजाइड कंपाउंड्स बनाते हैं। केवल लिथियम ही है जो मेटल नाइट्राइड कंपाउंड बनाता है। सेकेंड ए ग्रुप में आते हैं। सेकेंड ए ग्रुप में रेडियम को छोड़कर बेरिलियम से लेकर बेरियम तक जो है मेटल नाइट्राइड कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें आता है बेरिलियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, स्ट्रोंशियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड। थर्ड ए ग्रुप से केवल बोरान और एल्युमिनियम, बस केवल दो ही एलिमेंट हैं, बोरान और एल्युमिनियम मेटल नाइट्राइड कंपाउंड बनाते हैं, बोरान नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड। इस प्रकार टोटल नाइट्राइड कंपाउंड्स की संख्या जो है पीरियोडिक टेबल में वो केवल 8 होती है, लिथियम नाइट्राइड से लेकर एल्युमिनियम नाइट्राइड तक 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जिसमें बोरान नाइट्राइड को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। बोरान नाइट्राइड जो है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है। इसकी जो संरचना है वो ग्रेफाइट की ही तरह होती है, इसलिए ये आयनिक प्रवृत्ति का यानी आयनिक नेचर का नहीं होता है। शेष 7 नाइट्राइड ऐसे कंपाउंड हैं जो आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं। देखते हैं नाइट्राइड आयन N3- को हम लोग जानते हैं नाइट्राइड आयन। ये क्या है, कौन सा आयन है, नाइट्राइड आयन, ठीक है। और N3 और 1- जिसे हम लोग जानते हैं एजाइड आयन। कौन सा आयन, एजाइड आयन। N3 नाइट्रोजन एटम की जो संख्या वो 3 होगी और -1 है जिसे हम लोग एजाइड आयन कहते हैं, और N एटम की संख्या 1 होगी जिस पर पावर 3- है जिसे हम लोग नाइट्राइड आयन कहते हैं। और जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन इस चार्ज के रूप में उपस्थित है उस कंपाउंड को नाइट्राइड कंपाउंड कहते हैं, और जिस कंपाउंड में N3- के रूप में उपस्थित है, चार्ज के रूप में उपस्थित है, उसे हम एजाइड कंपाउंड कहते हैं। फिर से देख लेते हैं फर्स्ट एक में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एल्कली मेटल्स हैं, जिसमें केवल लिथियम जो है मेटल नाइट्राइड कंपाउंड बनाता है। शेष सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है एजाइड कंपाउंड बनाते हैं। लिथियम जब नाइट्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, लिथियम मेटल को नाइट्रोजन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं, 6 मोल लिथियम को 1 मोल नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं तो 2 मोल लिथियम नाइट्राइड कंपाउंड प्राप्त होता है। सोडियम या पोटेशियम या रुबिडियम या सीजियम को नाइट्रोजन गैस के साथ जब हीट करते हैं तो एजाइड कंपाउंड प्राप्त होता है। एजाइड कंपाउंड सोडियम को नाइट्रोजन के साथ जब हीट करते हैं 2 मोल सोडियम मेटल और 3 मोल नाइट्रोजन, तो 2 NaN3
2NaN3 सोडियम एजाइड। इसी प्रकार पोटेशियम एजाइड, इसी प्रकार रुबिडियम एजाइड, इसी प्रकार सीजियम एजाइड कंपाउंड। ये जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम हैं एजाइड कंपाउंड बनाते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ हीट करने पर, और जो लिथियम है वो नाइट्रोजन के साथ हीट करने पर लिथियम नाइट्राइड कंपाउंड प्राप्त होता है। इस प्रकार भी बैलेंस कर सकते हैं। मोनोवैलेंट है तो लिथियम पे कौन सा चार्ज आएगा, +1, और नाइट्राइड जो है 3-। बैलेंस करना है तो यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ पे मोनोवैलेंट है तो 1 रखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Li प्लस और 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही रहेगा, N3-। इस प्रकार जो है Li3N कंपाउंड प्राप्त हुआ लिथियम नाइट्राइड का। मैग्नीशियम नाइट्राइड हमको देखना है, तो मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन, 3 मोल मैग्नीशियम मेटल और 1 मोल नाइट्रोजन को जब हीट करते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड कंपाउंड प्राप्त होता है। 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड कंपाउंड प्राप्त होता है। इसी प्रकार 3 मोल कैल्शियम मेटल और नाइट्रोजन गैस, 1 मोल नाइट्रोजन गैस को हीट करते हैं तो कैल्शियम नाइट्राइड, 1 मोल कैल्शियम नाइट्राइड कंपाउंड प्राप्त होता है। बैलेंस करने के लिए देखना है तो ये एल्कालाइन अर्थ मेटल है, तो यानी कैल्शियम पे 2 डाइवैलेंट कैटायन बनता है, तो कैल्शियम Ca2+ होगा, और नाइट्राइड आयन 3- को बोलते हैं नाइट्राइड आयन। तो बैलेंसिंग 3 हो गई, इसकी बैलेंसिंग 2 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3Ca2+ और 2N3-, यानी इसका टोटल चार्ज हो गया -6, इसका टोटल चार्ज हो गया +6, बैलेंस हो गया। और इस प्रकार Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड यौगिक प्राप्त होता है, कंपाउंड प्राप्त होता है। इस प्रकार कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड को हम फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं, क्योंकि बोरान नाइट्राइड को छोड़कर जितने भी 7 नाइट्राइड हैं वो आयनिक फॉर्म में होते हैं। इस प्रकार हम उसका बैलेंस करके फार्मूला निकाल लेते हैं। तो ये रहा मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, या जितने भी नाइट्राइड हैं कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो मेटल को नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में हीट करते हैं और नाइट्राइड फॉर्म होता है, इस रिएक्शन के द्वारा समझ में आ गया। इसी प्रकार थर्ड से एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम 1 मोल एल्युमिनियम, ये है नाइट्रोजन को हीट करते हैं तो 2 मोल एल्युमिनियम मेटल लेते हैं और 1 मोल नाइट्रोजन गैस लेते हैं, हीट करते हैं तो 2 मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड कंपाउंड प्राप्त होता है। 2 मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड कंपाउंड प्राप्त होता है। थर्ड, इसके आउटर मोस्ट में थर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ट्राईवैलेंट कैटायन प्राप्त होता है, ट्राईवैलेंट कैटायन प्राप्त होता है। तो यानी एल्युमिनियम पर 3+ और नाइट्राइड आयन हम लोगों को मालूम है N पर -3, तो 3+ 3- वैलेंस है, इसलिए Al को हम लोग एल्युमिनियम नाइट्राइड कंपाउंड कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। रिएक्शन
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेटल नाइट्राइड वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? मेटल नाइट्राइड को वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रॉक्साइड प्लस अमोनिया गैस लिबरेट होती है। कौन सी गैस लिबरेट होती है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेटल नाइट्राइड, जब मेटल नाइट्राइड को वार्म वाटर के साथ, गर्म जल के साथ गर्म करते हैं तो मेटल हाइड्रॉक्साइड और अमोनिया गैस क्या होती है? लिबरेट होती है। देखते हैं लिथियम नाइट्राइड को वार्म वाटर के साथ जब गर्म किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है, लिथियम नाइट्राइड को जब वार्म वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो 3LiOH हाइड्रॉक्साइड आयन को क्या बोलते हैं? OH माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रॉक्साइड आयन हम लोग जानते हैं। तो 3 है तो 3LiOH प्लस N अकेला है तो 1 मोल अमोनिया गैस क्या होगी? लिबरेट होगी। कितने मोल? 1 मोल, 1 मोल। ठीक है। जब लिथियम नाइट्राइड को गर्म जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 1 मोल अमोनिया गैस लिबरेट होती है, निकलती है। जब मैग्नीशियम नाइट्राइड को गर्म जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो MgOH का 4 2 3 2 नाइट्रोजन तो कितने मोल अमोनिया? 2 मोल अमोनिया NH3। कितने मोल अमोनिया गैस रिमूव होगी, लिबरेट होगी? 2 मोल। 2 है यहाँ केवल 1 था। इस प्रकार बैलेंस 6 इस प्रकार हो गया। एल्युमिनियम नाइट्राइड की गर्म जल से क्रिया कराते हैं तो जब गर्म जल से इसकी क्रिया कराएंगे तो N अकेला है तो कितने मोल निकलेगा? 1 मोल अमोनिया गैस लिबरेट होगी। कितने मोल लिबरेट होगी? 1 मोल अमोनिया गैस लिबरेट होगी। और क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट के रूप में एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड ये प्राप्त होगा। बैलेंस 3H2O। इस प्रकार ये रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ध्यान रखिएगा कि जब मेटल को नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में गर्म करते हैं बर्निंग मेटल के साथ नाइट्रोजन गैस की क्रिया कराते हैं तो मेटल नाइट्राइड प्राप्त होता है। और जब मेटल नाइट्राइड को गर्म जल के साथ क्रिया कराते हैं तो मेटल हाइड्रॉक्साइड और अमोनिया गैस क्या होती है? लिबरेट होती है। तो लिथियम नाइट्राइड के साथ 1 मोल अमोनिया गैस लिबरेट हुई। मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ 2 मोल, 2 है यहाँ पे, 2 मोल अमोनिया गैस लिबरेट हुई। एल्युमिनियम नाइट्राइड के साथ एल्युमिनियम नाइट्राइड को जब गर्म जल से क्रिया कराते हैं तो 1 मोल अमोनिया गैस लिबरेट हुई। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको देखिएगा। तो पहला रिएक्शन जो हुआ मेटल नाइट्राइड बर्निंग मेटल प्लस नाइट्रोजन गैस मेटल नाइट्राइड। दूसरा रिएक्शन हुआ मेटल नाइट्राइड प्लस वार्म वाटर मेटल हाइड्रॉक्साइड और अमोनिया गैस लिबरेट हुई। तो ये रिएक्शंस हुआ। अगला है जब मेटल नाइट्राइड को हीट करते हैं
मेटल नाइट्राइड को हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो मेटल प्राप्त होता है और कौन सी गैस लिबरेट होती है? अमोनिया गैस। इसको ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन को ध्यान रखिएगा कि क्या क्या होता है। मेटल नाइट्राइड को जब हीट किया जाता है तो मेटल और नाइट्रोजन गैस क्या होती है? रिमूव होती है। आगे देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछा गया था। कैल्शियम प्लस N2 हीट A, फिर H2O B प्लस C गैस। ए को हीट किया गया तो D प्लस E प्राप्त हुआ, D प्लस E प्राप्त हुआ और ये जो है गैस। तो आइडेंटिफाई या व्हाट इज A B C D E यानी A B C और D क्या है? तो बहुत ही आसान है क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो जो कैल्शियम है वो एल्कालाइन अर्थ मेटल है यानी जब कैल्शियम मेटल को नाइट्रोजन के साथ हीट किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा? ए सभी को मालूम है, मेटल नाइट्राइड। क्या प्राप्त होगा? मेटल नाइट्राइड प्राप्त होगा। और मेटल नाइट्राइड में कौन सा नाइट्राइड प्राप्त होगा? Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड। यानी जो ए है वो क्लियर हो गया, क्या है? कैल्शियम नाइट्राइड। बैलेंस करना है तो बहुत ही आसान है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? Ca प्लस नाइट्रोजन रिएक्शन अगर दिखाना है, हीट करना है तो अब यहाँ पे कितना हो गया? 3 और यहाँ से हो जाएगा Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड। ये क्या हुआ? ए। और कैल्शियम नाइट्राइड को वाटर के साथ हीट किया गया यानी गर्म जल के साथ क्रिया कराई गई। तो पता है कैल्शियम नाइट्राइड प्लस वाटर तो क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होगी, CaOH का होल ट्वाइस। बैलेंस करना है, 3 कर दिया और यहाँ 2 है तो कितने मोल अमोनिया? 2 मोल अमोनिया गैस क्या होगी? लिबरेट होगी। 2 मोल अमोनिया गैस लिबरेट होगी। ये 6H2O हो गया, ए हो गया B और ये हो गया C गैस। यानी कैल्शियम नाइट्राइड B हो गया कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, C हो गया अमोनिया गैस। ये आइडेंटिफाइड हो गया। ए क्या है? कैल्शियम नाइट्राइड, B क्या है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, C क्या है? अमोनिया गैस। अब आइए, हमने एक रिएक्शन पढ़ा था कि जब भी मेटल नाइट्राइड को हीट करते हैं, जो तीसरा रिएक्शन था, जब मेटल नाइट्राइड को हीट किया जाता है तो मेटल प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है? नाइट्राइड। यानी जब भी कैल्शियम नाइट्राइड को हीट करते हैं तो मेटल प्राप्त होता है यानी 3 मोल कैल्शियम मेटल प्राप्त होगा। और कौन सी गैस लिबरेट होगी? नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगी। यानी ये D हो गया
और ये क्या हो गया, ई हो गया। यानी जो डी है वो है कैल्शियम, और जो ई है वो कौन सी गैस है, N2 गैस। यानी ये क्लियर हो गया, आइडेंटिफाई हो गया कि ए जो है कैल्शियम नाइट्राइड है, बी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सी जो है अमोनिया गैस है, डी जो है कैल्शियम है, और ई जो है नाइट्रोजन गैस है। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया था। मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ हीट किया गया, नाइट्रोजन के साथ हीट किया गया तो ए प्राप्त हुआ, और ए को वाटर के साथ हीट किया गया तो बी और सी प्राप्त हुआ जो गैस है, और गैस को, इस गैस को CuSO4 सॉल्यूशन में पास किया गया, सॉल्यूशन में पास किया गया तो ब्लू कलर का कंपाउंड प्राप्त हुआ। एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था कंपाउंड। तो देखते हैं, बहुत ही आसान है। अभी पिछला क्वेश्चन किया है, मैग्नीशियम 3 मोल मैग्नीशियम मेटल और नाइट्रोजन 1 मोल को जब हीट करते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड कंपाउंड 1 मोल प्राप्त होता है, जो क्या है, ए है हमारा। और जब मैग्नीशियम, यानी क्वेश्चन जो पूछा गया था सी क्या है, और ये जो है डी कंपाउंड जो ब्लू कलर का प्राप्त होता है, सी डी के बारे में पूछा था कि आइडेंटिफाई सी और डी। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड को जब वाटर के साथ हीट करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस 2 मोल अमोनिया गैस लिबरेट हुई। कितने मोल, 2 मोल। ये रिएक्शन हुआ, यानी ये बी हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी क्या हो गया, अमोनिया गैस हो गई। और इम्पॉर्टेंट है, जब भी अमोनिया गैस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पास करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पास करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होता है और ब्लू कलर का। तो CuNH3 का होल 4 और SO4 जो होता है ब्लू कलर का, जो है डी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होता है। तो ये कितने मोल हो जाएगा, 4। कितने मोल हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉपर NH3 का होल 4 और SO4 ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म होता है, और ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है ब्लू कलर का होता है। इसका जो नाम है टेट्राएमीन कॉपर 2 रोमन में और सल्फेट क्या बोला जाता है इसको, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट, जो ब्लू कलर का होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है कि जब भी नाइट्रोजन के साथ मेटल को गर्म करते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ तो मेटल नाइट्राइड प्राप्त होता है। जब भी मेटल नाइट्राइड को वाटर के साथ हीट या गर्म जल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो
मेटल हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस प्राप्त होती है। और अमोनिया गैस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पास करते हैं तो क्वाइनेट कंपाउंड प्राप्त होता है जो ब्लू कलर का होता है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In which following metal nitride react with warm water and liberated 2 mole अमोनिया गैस। क्वेश्चन सुन लीजिए। इन विच फॉलोइंग मेटल नाइट्राइड रिएक्ट विथ वार्म वाटर एंड लिबरेटेड 2 मोल अमोनिया गैस। ऑप्शन में जो दिया हुआ है लिथियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड, सी एल्युमिनियम नाइट्राइड, डी बोरान नाइट्राइड। आइए देखते हैं। जब भी किसी भी नाइट्राइड मेटल नाइट्राइड को गर्म जल के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनिया गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। तो इस मेटल नाइट्राइड लिथियम